हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज गिविंग द मनी? हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी? A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore, we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. अरे बोला हूँ भाई पहले हिंदी में, यू कैन टेक। हाँ देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जेपीसी गठित हो जाए, जो हमारी पिछले सत्र से मांग है। जो अडानी का जो घोटाला है, उसके लिए महाघोटाला है, उसके लिए जेपीसी गठित की जाए। और दूसरा, हम अभी ईडी के पास जाके उनको हमारा निवेदन देंगे कि ईडी के थ्रू उनकी चौकसी करो। हर छोटे बड़े को वो ईडी पकड़ती है, अडानी जैसा आदमी उनको दिखता नहीं है क्या? देखिए, इस देश में जब से भाजपाई सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं। देखिए, देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही। जांच कराओ, जांच कराओ। जेपीसी 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 ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है। ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृतियों को लगातार उजागर करेंगे।
सरकार से पूछिए, ये सवाल सरकार का है। कुछ नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूँ, सरकार को झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। यूपी खाली लाउडस्पीकर्स और इन सब की बातें कर सकता है यूपी सरकार, और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो इन सब बातों को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम करना। केंद्र सरकार भी फेल है, राज्य सरकार भी फेल है, क्योंकि राज्य सरकार कह रही है साडी जेल की इंटरव्यू नहीं की, केंद्र कह रहे साडे नहीं की, ते लारस बिश्नोई तो है ही है ना जिहड़ा खुद इंटरव्यू कर रहा। హిండెన్బర్గ్ కోట్ల వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల అవినీతికి సంబంధించి పార్టీలన్నీ సంయుక్తంగా 18 పార్టీలు పార్లమెంట్ నుండి ఈడీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్, ఒక పిటిషన్ ఇవ్వడానికి అనుమతి ఇవ్వాలి అంటే ఈ మోడీ నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం పోలీసులను పెట్టి విపక్ష నాయకులని దాడి చేస్తున్నటువంటి దౌర్భాగ్య దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన మోడీ గారి పాలన. కాబట్టి మేము ఒకటే మోడీ గారికి చెప్తా ఉన్నాం, మీ దుర్మార్గాలపై మేము ఇప్పుడు ఈడీకి పిటిషన్ ఇవ్వడానికి మాకు పర్మిషన్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడనే హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తాం. പോലീസിൽ കൂടെ ఇక్కడ അദാനി പോലീസിൽ എന്ന് చెప్పేసి സന്ദർഭంగా ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണണം. ഇന്ത്യയിലെ 18 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റിനകത്തും ജനാധിപത്യമില്ല, പാർലമെന്റിന് പുറത്തും ജനാധിപത്യമില്ല. ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടമാണ് തുടരുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരണം, രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണം. ഇത് നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ അതിശക്തമായ പുറത്തുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.